सो हेलो स्टूडेंट, ट्रिपल सी की न्यू क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अंतिम संपादित सेल यानी कि अंतिम डेटा वाले सेल तक पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। देखिए इसका मीन्स क्या है कि अगर आपके पास इसमें की एक स्प्रेडशीट है, सही है, ये इसके अंदर सेल है। अगर आपका सेल यहाँ पर आप डाटा है और आप डायरेक्ट इस वाले सेल में पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन कंट्रोल के साथ होम बटन का, बी ऑप्शन कंट्रोल के साथ एंड बटन का, सी ऑप्शन अल्ट के साथ एंड बटन का, या डी ऑप्शन शिफ्ट के साथ एंड बटन का। देखिए वैसे तो आपका इसका में जो सही उत्तर होगा वो होगा कंट्रोल के साथ एंड बटन, लेकिन इसमें और भी बटन दे रखे हैं, वो भी हम सीख लेते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ होम की दबाते हो तो आप क्या करोगे, इसके अंदर जो भी A1 नाम का सेल होगा, A1 नाम का सेल, डायरेक्ट आपका कर्सर उस सेल में पहुंच जाएगा। अगर आप अल्ट के साथ एंड बटन दबाते हो तो इसका कोई भी मीन्स नहीं निकलेगा। अगर आप शिफ्ट के साथ एंड बटन दबाते हो तो ये क्या करेगा कि आपके इस तरफ का डाटा पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेगा, और अगर शिफ्ट के साथ होम बटन दबाते हो तो इधर का डाटा पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेगा, चाहे किसी भी रो पर आप हो। और अगर शिफ्ट के साथ आपने क्या है, अप की जो होता है आपका अब बटन, अगर वो दबा दिया तो ऊपर का जितना भी डाटा होगा ये सब सिलेक्ट करेगा। अगर डाउन दबाओगे तो डाउन में क्या करेगा, वो नीचे का ये सारा डाटा उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फिलहाल हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। स्प्रेडशीट में सबसे शुरुआती यानी कि पहले सेल A1 पर जाने के लिए हम कंट्रोल के साथ होम की का उपयोग करते हैं, जबकि सीट के सबसे आखिरी सिरे पर जाने के लिए हम जहां तक डेटा एडिट या टाइप किया गया है कंट्रोल के साथ एंड बटन का उपयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। देखिए इसके अंदर वैल्यू को हाईलाइट मतलब कुल मिला के इसका ऑप्शन जो है आपके, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। कंट्रोल के साथ F1, कंट्रोल के साथ F6 या फिर कंट्रोल के साथ F8 या शिफ्ट के साथ F8। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी, कंट्रोल के साथ F8। ये कुंजी प्रेस करने पर, मतलब ये जो की है प्रेस करने पर होता क्या है, आपके अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखे हो, जैसे कि टेक्स्ट के अंदर आ गया आपका राम नाम लिख दिया हमने, RAM राम, तो ये क्या करेगा, ये ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा। और आपने कोई संख्या लिख दी जैसे कि 1 2 3, इस प्रकार से कोई भी संख्या लिख दी तो ये संख्या किस कलर में दिखाई देगी, आपके ब्लू कलर में। और अगर आपने उसके अंदर कोई भी फार्मूला लगाया है तो फार्मूले के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगी। सही है, इस की दबाने से आपका ये इफेक्ट पड़ता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल साथ F8 की प्रेस करने पर वैल्यू हाइलाइटिंग यानी कि फीचर ऑन हो जाता है। इसके सक्रिय होने पर टेक्स्ट काले रंग में, संख्या नीले रंग में और फार्मूला परिणाम हरे रंग में दिखाई देने लगता है, जिससे डेटा को समझना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है। ए ऑप्शन फाइल मेनू में, बी ऑप्शन एडिट मेनू में, सी ऑप्शन टूल्स मेनू में, डी ऑप्शन फॉर्मेट मेनू में। ये देखिए वर्ड काउंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कुछ भी आपने लिख रखा है तो आप गिनना चाहते हैं कि इसमें कितने वर्ड का स्पेस दे रखा है, कितनी इसमें लाइनें हैं, कितने इसमें वर्ड लिखे गए हैं और कितनी इसमें वर्ड्स यानी कि काउंट किए गए, अक्षर काउंट किए गए। अगर उन सबको देखना है तो उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, टूल्स मेनू में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जैसे आप टूल्स मेनू में क्लिक करोगे वहां पे वर्ड काउंट नाम का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप क्लिक करना और आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। लिब्रे ऑफिस राइटर में लिखे गए कुल शब्द, अक्षर और स्पेस की गिनती देखने के लिए टूल्स मेनू में जाना होता है। जहां पे टूल्स में जाओगे फिर वर्ड काउंट विकल्प मिलता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज का परिणाम क्या होगा। एवरेज दे रखा है 267। देखिए एवरेज का मतलब होता है कि इन संख्याओं को प्लस करना और फिर जितनी संख्याएं उनसे भाग दे देना। अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 6 12 और 1 13 यानी कि 14 15, कुल मिला के आगे ये 15 और 15 बटे में कितना आ जाएगा 3, तो 3 के पहाड़े से भाग दोगे 3 पंजे 15 यानी कि 5 बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एवरेज फंक्शन सभी दी गई संख्याओं को औसत निकालता है। औसत का सूत्र संख्याओं का योग भाग संख्याओं की संख्या, तो 2 + 6 + 7 बराबर कितना होगा 15, 15 को 3 से भाग दिया हमारा
5 आंसर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है। देखिए हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक ये है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, तो हिस्ट्री में आपने सपोज करो एक मान लेते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं, तो उसके अंदर आ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमें इसकी तो इनकी तो हिस्ट्री लिखनी नहीं है, हमें लिखनी किसकी थी, महात्मा गांधी की, लेकिन ये शब्द आ गया। अगर हमने एक अलग पेज बना रखा है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे कि उसको एक लिंक के रूप में यहाँ पर लगा देंगे, ताकि कोई इंसान उसे कंट्रोल CTRL कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करेगा तो तुरंत ये वाला डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा। उसे कहते हैं हाइपरलिंक। इसकी शॉर्टकट की पूछिए तो क्या होती है, कंट्रोल के साथ H1 या कंट्रोल के साथ L या कंट्रोल के साथ K या शिफ्ट कंट्रोल H। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा C, कंट्रोल के साथ K। और कंट्रोल के साथ H पूछिए, ये होती है रिप्लेस की। कंट्रोल के साथ L करोगे तो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर आपका कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि हमने लिख दिया रिज्यूम, RESUME रिज्यूम, अगर हम ये लेफ्ट में, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में होता है, अगर ये सेंटर में है उसको लेफ्ट में लाना है तो हम कंट्रोल L की का यूज करेंगे, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस H नहीं होती। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी टेक्स्ट के पीछे किसी वेबसाइट या लिंक डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस जोड़ने या इंसर्ट करने में लगभग सभी ऑफिस सॉफ्टवेयर ब्राउजर के बेसिक कंट्रोल के शॉर्टकट के उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, फेसबुक के CEO हैं। ए ऑप्शन सुंदर पिचाई, बी ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, सी ऑप्शन एलोन मस्क, डी ऑप्शन है सत्या नादलिया। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, मार्क जुकरबर्ग। और इनके बारे में एक सच्चाई और बताना चाहता हूं मैं आपको, जैसे कि देखो आपने फेसबुक का जो लोगो देखा होगा वो अक्सर ब्लू कलर का देखा है, और यहाँ पर इन्होंने एक और खरीदा है, जैसे कि मेटा AI। जो मेटा AI है उसका भी जो कलर है वो ब्लू है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग, इनको एक बीमारी है, कौन सी, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस है, इन्हें रेड और ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता, इसीलिए ब्लू कलर ये मानते हैं कि प्रकृति का सबसे सुंदर आंखों को सुकून देने वाला कलर है, इसलिए इन्होंने अपने लोगों को जो कलर रखा है वो कैसा रखा है, ब्लू कलर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। फेसबुक जिसके मूल मालिक का नाम अब मेटा है के संस्थापक वर्तमान में इसके मुख्य अधिकारी CEO जो है मार्क जुकरबर्ग है। सुंदर पिचाई गूगल के एलोन मस्क, टेस्ला और सत्य नेडला के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग्स 2 का उपयोग करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग होता है। ए ऑप्शन कंट्रोल के साथ 1 या बी ऑप्शन कंट्रोल के साथ 2, सी ऑप्शन शिफ्ट के साथ 2 या डी ऑप्शन है अल्ट के साथ 2 बटन। देखिए इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बी, कंट्रोल के साथ 2 बटन। हेडिंग जो होते हैं लिब्रा ऑफिस में डायरेक्टली 3 तरीके के होते हैं, तो इनके लिए शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ F1 से 1 आएगा, F2 से 2 आएगा, और यहाँ पर अगर F3 कर दोगे तो ये 3 आएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में MS वर्ड दोनों किसी भी टेक्स्ट हेडलाइन स्टाइल देने के लिए कंट्रोल F2 कंट्रोल के साथ ओनली 2 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इस तरह हेडिंग्स 1 के लिए कंट्रोल 1 और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में कर्सर के बाईं ओर के पूरे शब्द को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ए ऑप्शन कंट्रोल के साथ डिलीट बटन, बी ऑप्शन कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, सी ऑप्शन अल्ट के साथ डिलीट बटन और डी ऑप्शन शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा बी, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। उत्तर बिल्कुल सही है। अगर आप कंट्रोल देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के बीच में सिलेक्ट करने के बाद इस तरफ का जो हमें बाईं तरफ का टेक्स्ट डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे। अगर इस तरफ का टेक्स्ट डिलीट करना है हमें तो कंट्रोल के साथ हम डेल बटन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन। लिब्रा ऑफिस राइटर में कंट्रोल बैक स्पेस दबाने पर कर्सर के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड का पूरा टेक्स्ट एक साथ डिलीट हो जाता है। ये लंबे दस्तावेज या तेज से संपादित एडिट करने की शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है, वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP सुरक्षित क्यों है। ए ऑप्शन ये याद रखने में बहुत आसान होता है, बी ऑप्शन ये हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग होता है और दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सी ऑप्शन ये सभी एक्सपायर नहीं होते हैं, डी ऑप्शन इसे किसी भी कंप्यूटर से आसानी से चोरी किया जा सकता है। तो हमारा इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, ये हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग यानी कि यूनिक होता है और दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। OTP सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रदान करता है क्योंकि ये पूरी तरह गतिशील होता है। एक बार उपयोग होने या कुछ मिनटों के बाद ये खुद ही बेकार हो जाता है।
जिससे यदि कोई आपका पुराना पासवर्ड जान भी जाए तो वे आपके खाता में एक्सेस नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणी हो सकती है। ये ऑप्शन एडिट के द्वारा, बी ऑप्शन डिलीट, सी ऑप्शन शो और हिडन, या ऑल ऑफ दी। देखिए, अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर आपने कोई कमेंट लिख दिया तो उस कमेंट को क्या आप एडिट कर सकते हो, क्या आप उसको डिलीट कर सकते हो, क्या उसको हाइड और शो कर सकते हो? हाँ, ये सब का सब हम कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल में जोड़ी गई टिप्पणी यानी कि कमेंट को उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार बदल भी सकता है, उसे पूरी तरह डिलीट भी कर सकता है, स्क्रीन के रूप में शो या हाइड भी कर सकता है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? अगर कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो ए ऑप्शन प्रिंटर की, बी ऑप्शन मॉडेम की, सी ऑप्शन मॉनिटर की और डी ऑप्शन स्कैनर की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मॉडेम की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूल डेम्यूटर। ये डिवाइस आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन या केबल तारों को एनालॉग सिग्नल में और उसके विपरीत बदलने का काम करती है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सबसे आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, ईमेल से जुड़ी फाइल को क्या कहा जाता है? अगर ईमेल है, ठीक है, ईमेल के अंदर आप कोई फाइल भेजना चाहते हो तो कैसे भेजोगे? ए अटैचमेंट के द्वारा, बी फोटो स्क्रिप्ट के द्वारा, सी जंक मेल के द्वारा, या डी सब्जेक्ट के द्वारा। तो ये फाइल भेजने का हम किसके द्वारा करते हैं? अटैचमेंट के द्वारा। फाइल भेजने, फोटो भेजने, कुछ ही भेजना तो अटैचमेंट से भेजते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ईमेल के माध्यम से जब कोई हम अन्य फाइल जैसे कि फोटो, वीडियो, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स आदि भेजते हैं तो उसे अटैचमेंट कहा जाता है। इसके लिए ईमेल अक्सर एक पेपर क्लिप जैसा आइकन बना होता है। अगला प्रश्न है, सेल रेंज यानी कि B2 से लेके F15 के लिए स्प्रेडशीट में सेल संदर्भ रेफरेंस है। ए ऑप्शन B2 माइनस F15, इसमें बी ऑप्शन है B2 फिर 2F15 और सी ऑप्शन है यहाँ पे B2 और इसमें कोलन लगाने के बाद आपसे पूछा गया है F15 और डी ऑप्शन है आपका V2 और सेमीकोलन का सिंबल लगा दिया है F15। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। याद रखना कि जब भी हमें सेल रेफरेंस देना होता है तो उसके अंदर कोलन लगते हैं, सेमीकोलन नहीं लगते। एक्सप्लेनेशन देते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एमएस ऑफिस किसी सेल शुरुआती रेंज से अंतिम सेल को दर्शाने के लिए हमेशा कोलन चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इसलिए B2 से B15 तक की रेंज को B2F15 लिखा जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास, प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ए ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट F, बी ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट प्लस L, सी ऑप्शन कंट्रोल के साथ F और डी ऑप्शन अल्ट शिफ्ट F। तो यहाँ जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इसके द्वारा होता क्या है कि आपका फिल्टर अप्लाई होता है। फिल्टर का मतलब ये होता है कि आपकी अगर एक लिस्ट बनी हुई है, ये सारी लिस्ट बनी है, अगर हमने यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करके कर्सर क्लिक कर दिया तो इसमें का एक तीर टाइप का निशान देगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वैसे इसके अंदर आपकी पूरी फाइल दिख जाएगी। आप जो मन चाहे उसको ओपन कर सकते हो, जिसको मन चाहे हटा सकते हो, शो और हाइड करवा सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के डाटा पर ऑटो फिल्टर चालू या बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन एक्सेल शीट, बी ऑप्शन वर्कबुक, सी ऑप्शन वर्क फाइल या डी ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स। तो आपका जो इसमें सही उत्तर होगा वो होगा बी, वर्कबुक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक सिंगल पेज को वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहा जाता है जब कई सारी वर्कशीट को एक साथ मिलाकर एक फाइल के रूप में सहेजा जाता है तो उसे पूरी फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? ए ऑप्शन डिलीट बटन, बी ऑप्शन बैक स्पेस, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस माइनस या फिर डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा सी, कंट्रोल प्लस माइनस दबाने से। जैसे आप कंट्रोल प्लस न्यूमेरिक की वाला माइनस, कौन सा? न्यूमेरिक की वाला माइनस करोगे तो आपके पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन आएगा कि आप सेल डिलीट करना चाहते हो या आप रो डिलीट करना चाहते हो या करंट डिलीट करना चाहते हो सेल में, करंट कॉलम डिलीट करना चाहते हो, उसमें का ऑप्शन आता है तो हम उससे डिलीट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। यदि आप केवल सेल के अंदर का कंटेंट मिटाना चाहते हो तो डिलीट या बैक स्पेस दबाते हैं, लेकिन यदि आप उस पूरे सेल के ढांचे को डिलीट करना और आसपास के सेलों को शिफ्ट करना चाहते हैं तो डिलीट सेल्स डायलॉग को कंट्रोल प्लस माइनस के साथ शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट सामान्यतः कितने लंबाई का हो सकता है, मतलब उसके अंदर कितने कैरेक्टर आ सकते हैं?
ए ऑप्शन 140 करेक्टर, बी ऑप्शन 280 करेक्टर, सी ऑप्शन 500 करेक्टर, या डी ऑप्शन 1000 करेक्टर। देखिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, 280 करेक्टर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ट्विटर यानी कि वर्तमान एक्स, ये सामान्य फ्री अकाउंट होल्डर के ट्वीट पोस्ट करने की मानक सीमा 280 करेक्टर है। हालांकि प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए सीमा बढ़ाकर 25,000 करेक्टर तक कर दी गई है, लेकिन परीक्षाओं में मानक रूप से उत्तर क्या माना जाता है, 280 ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान तिथि दर्ज करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, मतलब करंट डेट के लिए आपको किस फंक्शन को लगाना पड़ेगा, ये किस फार्मूले को लगाना पड़ेगा। ए ऑप्शन इक्वल नाउ का लगाना पड़ेगा, बी ऑप्शन इक्वल टुडे, सी ऑप्शन इक्वल डेट, या डी ऑप्शन इक्वल करंट। तो आपका जो इसमें सही उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन, इक्वल टुडे। ये प्रश्न ला के आप करंट डेट ला सकते हो। एक्सप्लेन करते हैं। इक्वल टू डे फंक्शन उपयोग सेल में केवल आज की तारीख डालने के लिए किया जाता है। यदि तारीख के साथ साथ वर्तमान समय भी देखना हो तो इक्वल नाउ फंक्शन का उपयोग करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सक्रिय सेल यानी कि एक्टिव सेल का पता एड्रेस कहां प्रदर्शित होता है। ए ऑप्शन फार्मूला बार में, बी ऑप्शन स्टेटस बार में, सी ऑप्शन नेम बॉक्स में, डी ऑप्शन मेनू बार में। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, नेम बॉक्स के अंदर। अगर वो पूछा जाए कि एक्टिव सेल के अंदर फार्मूला लगा है वो कहां शो होगा, तो फार्मूला बार में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। स्प्रेडशीट में आप वर्तमान में जिस सेल पर क्लिक करके काम कर रहे हैं, जैसे कि A1 या B5, इस एक्टिव सेल का नाम या एड्रेस फार्मूला वन में ठीक बाईं ओर स्थित यानी कि नेम बॉक्स में दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। W3C का पूर्ण रूप क्या है। ए ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब कंसल्टेशन, बी ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, सी ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब कोड, और डी ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब कारपोरेशन। तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो ए बिल्कुल सही होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। W3C का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय है जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के विकास के लिए दीर्घकालीन मानक और दिशा निर्देशक तय करता है ताकि वेब के सभी सुचारू रूप से काम करें। अगला प्रश्न आपके पास आ गया। चार्ट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन पहले टूल्स पे क्लिक करोगे फिर चार्ट्स पे उसको प्रिंट हो जाएगा, या बी ऑप्शन फाइल में जाके प्रिंट के ऑप्शन पे करके उसको प्रिंट कर सकते हैं, या सी ऑप्शन है फॉर्मेट में जाएंगे प्रिंट चार्ट पर उसे प्रिंट कर सकते हैं, या डी ऑप्शन व्यू पे जाने के बाद प्रिंट लेआउट पे जाओगे आप तो उसे प्रिंट कर सकते हो। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। कैल्क में सीधे केवल चार्ट को अलग से प्रिंट करने का कोई विकल्प मेनू नहीं होता। आपको पहले चार्ट पर क्लिक करके उसे चुनना होता है, सिलेक्ट करना, फिर फाइल के साथ प्रिंट यानी कि कंट्रोल पी दबाकर प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत रेंज एंड कॉपी को सिलेक्ट सेल या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रेडिट कार्ड में एपीआर का क्या मतलब है। अगर क्रेडिट कार्ड में जो एपीआर लिखता है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ये ऑप्शन एनुअल परसेंटेज रेट, बी ऑप्शन आपका है एनुअल पेमेंट रेशो, सी ऑप्शन आपका है एक्चुअल प्रीमियम रेट, या डी ऑप्शन अकाउंट प्रोसेसिंग रेशो। तो यहाँ पर आपका ए उत्तर बिल्कुल सही होगा, एनुअल परसेंटेज रेट। एक्सप्लेनेशन। एआरपी का पूर्ण रूप एनुअल परसेंटेज रेट यानी कि वार्षिक प्रतिशत दर होता है। ये एक वार्षिक ब्याज दर होती है जो क्रेडिट कार्ड धारक को अपने बकाया बैलेंस को समय पर न चुकाने या लोन लेने पर बैंक को देनी पड़ती है। अगला प्रश्न हमारे पास है। एक अच्छे यानी कि मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन कम से कम 8 अक्षर हो और बड़े अक्षर हो, छोटे दोनों मिक्स होना चाहिए, बी ऑप्शन उसमें संख्याएं होनी चाहिए, सी ऑप्शन विशेष वर्ण जैसे कि @ हैश डॉलर परसेंटेज एंड का सिंबल होना चाहिए, ये उपयुक्त सभी के सभी होना चाहिए। देखिए एक मजबूत पासवर्ड के लिए सारी की सारी चीजें होना चाहिए तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। साइबर सुरक्षा के नियम के अनुसार एक सुरक्षित पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जिसके अंदर बड़े या छोटे अक्षर भी होने चाहिए, अंक भी होना चाहिए, प्रतीक यानी कि स्पेशल कैरेक्टर भी मिश्रण होना चाहिए ताकि कोई भी इसे आसानी से न चुरा सके। अगला प्रश्न हमारे पास है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सक्रिय सेल रेंज के निचले दाएं कोने में छोटे वाले वर्ग द्वारा क्या दर्शाया जाता है। देखिए जब आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स आता है छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं। ए कॉपी हैंडल, बी फाइल हैंडल, सी इंसर्ट हैंडल, या डी मूव टूल। देखिए इसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं बी फाइल हैंडल।
बिल्कुल सही। जिस प्रकार से आप उसको ड्रैग करोगे, अगर इसके अंदर आपने कोई फार्मूला लगा रखा है तो वो फार्मूला इधर भी लग जाएगा, इधर भी। अब आपने लिख दिया उसके अंदर पी और इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग करोगे तो सब में पीपी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। जब आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे दाईं तरफ एक छोटा सा काला चौकोर बॉक्स दिखाई देता है जिसे फिल हैंडल कहा जाता है। उसे माउस से नीचे या आगे की तरफ खींचकर उसके डाटा की श्रृंखला फार्मूले को बाकी सेल में ऑटो फिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन पेंट में बनाई गई फाइल को दर्शाता है? ए ऑप्शन .txt, बी ऑप्शन .bmp या फिर .png या .jpg, सी ऑप्शन .doc, डी ऑप्शन .xls। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा मेरा बी। देखिए ये किस में आता है आपका? नोटपैड में, नोटपैड। और ये किस में दिखाई देता है आपका? MS वर्ड में। और ये जो आपका दिखाई देता है ये स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के अंदर। ये एक्सेल का एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। MS पेंट का ग्राफिक यानी तस्वीर बनाने वाला सॉफ्टवेयर। इसमें बनाई गई फाइलें हमेशा इमेज फॉर्मेट में होती हैं जिसके कुछ एक्सटेंशन WBMP यानी कि बिटमैप, .png, .jpg होते हैं। .txt नोटपैड के लिए, .doc वर्ड फाइल के लिए होता है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट डे में एक न्यू क्लास के साथ। धन्यवाद।